बासुरी चावल। तो उस किसान को धान से माड़ पीने की आदत बहुत है। तो जब वो धान से माड़ निकाला जाता था तो उसमें चीनी डाल करके गरम गरम माड़ पीता था, रोज का नियम था उसको। कहते माड़ पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता। एक बार उसके पास बड़े पढ़े लिखे लोग ऐसे वाले आए, बैठे बैठक में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने माड़ निकाला और अपने बेटे से कहा, जा बेटा अपने पिताजी से कहो कि माड़ पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा सोचने लगा, इतने पढ़े लिखों के बीच में अगर कहूँगा पिताजी माड़ पी लो तो बड़ी बेइज्जती होगी। बोले बेचारा कितना गरीब है, देखो माड़ पी के काम चला रहा। उसने जाकर के बड़े ही ढंग से कहा, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले धानुपुर से माड़ू आया। क्या कहा? धानुपुर से माड़ू आया है और कठवतिया घाट पर बैठा है। लकड़ी का काट का वो बनाते थे ना पहले बर्तन कटोरा सा। तो बोले कठवतिया घाट पर बैठा है, चल कर के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। क्या कहा? शीतलपुर। शीतलपुर का मतलब समझते? ठंडा हो जाएगा। कठवतिया घाट मतलब कठौता में रखा है धानोपुर, धान का माड़। अब जिसको पीने की आदत थी वो तो समझ गया, अब जो नहीं पीता वो क्या जाने। वो से किसान आया और आकर के वो गरम गरम माड़ पिया, मुंह हाथ धोया, पानी पिया, जाकर फिर बैठ गया। जब मेहमान चले गए उसने कहा, बेटा तुमने बड़े ढंग से कहा, किसी को समझ ही नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हमारे वेद की भी भाषा है, लिखा कुछ है, लोग समझते कुछ और है। इसीलिए कथा बहुत है और हम सोचा करते हैं कि हमारी कथा ना छूटे, चाहे थोड़ा ही बोले, लेकिन कथा ना, कहीं कथा छूट जाती है ना तो हमें बहुत दुख होता है। और देखो समय क्या है, वो हो रहा है अभी 9:34 और बहुत कुछ भी बोलना है, इसलिए सूक्ष्म में कहते चलते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन प्रिय माने अच्छा होता और वृद्ध माने प्रतिज्ञा। ये बहुत सुंदर प्रसंग आपने हमें बताया। एक संत थे जिसका नाम था ऋषभदेव। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे, सभी को ब्राह्मण कुल से थे। अपने पुत्रों को जब भी संसार के कार्यों से निवृत्त होते थे तो शाम को बैठ करके 1 घंटा अपने बच्चों को सत्संग सुनाते। लेकिन उनका एक बेटा था जिसका नाम था भरत। कहते थे, बेटा गायत्री मंत्र जाप करो, यजमानों के यहाँ जाना है, पूजा पाठ करवाना है। लेकिन भरत जी याद नहीं करते थे। कोई बच्चे होते हैं ना, मास्टर बहुत सिखाता है ये प्रश्न याद करके आना, लेकिन वो याद करके नहीं आता, फिर मार पड़ती स्कूल में। देखो भरत जी नहीं सुनाते थे। ऋषभदेव जी बहुत क्रोधित होते थे, तुम पूरे जड़ के समान हो, कुछ भी याद नहीं करते हो। और इसी तरह से जब वो कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, काम नहीं करता था, तो घर वाले भी ना खुश रहते थे और भाई भी काम करते थे, खेतों में काम करते थे। तो ऋषभदेव जी भी प्यार करते थे और वो कुछ काम भी नहीं करते थे, ना पढ़ते थे, ना लिखते थे, ना कुछ चीज याद करते थे। तो उन्हें क्रोध आता था, तो उनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। जड़ के समान है, ना बोलता है, ना चलता है, ना कुछ करता है, तू जड़ है, तो उसका नाम ही जड़ भरत। कुछ काम करने को कह दो तो करते ही रहे जब तक मना न कर। एक बार कहा, ठीक है तुम कुछ नहीं करते हो तो जाओ खेत में चिड़ियों को देखना, चिड़िया खेत से दाना ले जाती हैं, उनको भगाना। अब खेत में पहुंचे, बहुत सी चिड़िया आई तो दाने को खा रहे, उनको देख करके सोचने लगे भगवान की कितनी अच्छी ये माया है, देखो कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया हैं, क्या क्या भगवान ने बनाया इन्हें। उनको देखते रहे, चिड़िया खेत चुग रही। और जब देखा चिड़ियों को तो भाव में गाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, हमारी चिड़िया भर भर
थे, लेकिन फिर भी वो हष्ट पुष्ट था। और जो घी दूध मलाई सब खाते थे वो पतले दुबले थे। एक दिन कहने लगे कि तुम कुछ काम नहीं करते हो तो निकल जाओ यहाँ से, क्या काम है तुम्हारा घर पे, जाओ कहीं भी चले जाओ। भरत जी चल पड़े तो देखा कि कुछ लोग काली की बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, क्योंकि जिसकी बलि चढ़ाते थे वो भाग गया था, तो कोई तो मिला नहीं। उस भरत जी को पकड़ के ले गए, बोले चलो। वो चले गए, बोले नहाओ, नहा लिया, कपड़े पहनो, पहन लिया। काली माँ के सामने ले गए पकड़ के, बोले चंदन लगाओ, चंदन लगा लिया। बोले सिर झुकाओ, झुक गए। जैसे ही बलि चढ़ाने लगे, माँ भगवती मूर्ति से प्रकट हो गई, और प्रकट होने के बाद जो बलि चढ़ा रहे थे उनके सिर काट काट करके उनका रक्त पी लिया, लेकिन भरत जी वैसे झुके रहे। जब उनको मार करके भगा दिया माँ भगवती ने, अंत में जब देखा तो भरत जी जो कहते झुके थे। भरत जी के सिर के केस पकड़े, अरे मूर्ख, तुझको यहीं झुकने को मिला था, मरने को बैठा है, भगा क्यों नहीं? बोलिए अम्बे मात की। माँ भगवती कहने लगी भगा क्यों नहीं, जब ये तुझे मारने के लिए आए। बोले माँ जब आप मेरी रक्षा के लिए बैठी हैं तो मैं क्यों भगूंगा, मुझे पता था आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगी। ऐसे वचन सुनकर के भावुक हो गई माँ भगवती, उसे बहुत सा आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गई। ऋषभदेव जी भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, रास्ते में तो एक रघुगण नामक एक राजा था, वो 4 कहारों को जोत रहा था पालकी में और ऊपर बैठा। उसमें से एक कहार अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तो बोले क्या करें महाराज। बोले सारा साम्राज्य राज सब मेरा है, जो कोई रास्ते में मिले उसे जोत लो पालकी में। ढूंढते रहे, कहारों ने कोई नहीं मिला, तो भरत जी मिल गए, उसे पकड़ के बोले तो हमारे महाराज की पालकी उठाओ। पालकी में जुट गए, उठा लिया पालकी। और भरत जी का नियम था कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा चींटी यदि पैरों के नीचे आए तो उसको उछल के चलने की आदत थी, कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे पैर के नीचे ना जाए, जिससे हत्या हो जाए और हमें पाप लगे। अब रघुगण राजा पालकी में बैठे थे, और जैसे ही कोई चीटा, कोई चींटी, कोई कीड़ा आए पैर के सामने तो भरत जी उछल जाए, और जब भरत जी उछल जाए तो बैठने वाले के सिर पे लगे। अब रघुगण कहने ये कौन मूर्ख है, ठीक से पालकी नहीं चलाता। और कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ही चलते हैं, जो ये नया नया अभी आपने लगाया ना यही उछल उछल के चल रहा, और उनका नियम था उछल के चलना। अब राजा के सिर में चोट आ गई, उन्होंने कहा देख करके चलो, नहीं तुम्हारी चिकित्सा करूं, तुम्हें दंड दूं। अच्छा, अब भरत जी ने सोचा मैंने अपने 40 साल, अपने जीवन के 40 साल बिता दिए, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, जिसने मुझे जो समझा सब कहते रहे, मैं किसी को जवाब नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। यदि मैं आज नहीं बोला तो संसार के लोग कहेंगे कि भरत जैसा ज्ञानी राजा रघुगण जैसे मूर्ख की पालकी ढोया राजा की, और वो राजा फिर भी मूर्ख का मूर्ख ही रहा। भरत जी ने कहा राजा तुम ठीक कहते हो। राजा ने कहा तुमने इतने शरीर को अष्ट पुष्ट बना रखा है, बड़े तगड़े हो, ठीक से चलो, नहीं तो तुम्हारी दंड दूंगा तुम्हें। भरत जी कहने लगे शरीर का काम है मोटा होना पतला होना, आत्मा तो अमर है, आत्मा पे कोई जोर नहीं पड़ता। आपने कहा दंड दूंगा, अरे आटे को पीस करके, गेहूं को पीस कर आटा बनाओगे, आटे को पीस के क्या बनाओगे। दूसरी बात तुमने कहा तुम कौन हो, राजन तुमने ये गलत कहा, जो तुम हो वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही तुम हो। भरत जी राजा को उपदेश देते हैं, तुमने कहा कि तुम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना रहे हो, शरीर का काम है मोटा होना पतला होना, और दंड किसको दोगे, शरीर को। आत्मा पे कोई जोर नहीं पड़ता, आत्मा तो अमर है।
ऐसा सुंदर उपदेश दे रहे थे कि भरत जी के चरणों में रघुगण लोट पोट हो गए, प्रणाम किया। महाराज आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? बोले ये भी आपने गलत पूछा, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो। महाराज आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, मैं अज्ञानता बस आपको पता नहीं न जाने क्या क्या कह दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले कोई बात नहीं। इतना कह करके भरत जी वहां से चल पड़े और एक गंडकी नदी के किनारे, नेपाल में पड़ती है गंडकी नदी, वहां पर 10 फीट नीचे एक बहुत बड़ा कुंड है, वहां पे शालिग्राम है। तुलसी का पत्र यदि आप डालोगे तो शालिग्राम 10 फीट नीचे से उठ करके और उस तुलसी में चिपक जाते हैं, तुलसी को लेके नीचे चले जाते हैं। आज भी नेपाल में जाइए, गंडकी नदी के पास बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। तो भरत जी वहीं पे जाकर के गंडकी नदी के पास में उन्होंने 200 माला जपने का प्रयास किया कि मैं 200 माला नित्य जाप करूंगा, और वो जपने लगे। एक बार क्या देखा कि माला जपते जपते देख रहे हैं कि एक हिरण, गर्भवती हिरनी पानी में पीने के लिए आई, पीछे से एक सिंह ने दहाड़ मारी, तो सिंह के डर की वजह से वो पानी में छलांग लगा गई और अपने शरीर को तैरने लगी उस पार जाने के लिए। उसने जैसे ही प्रयास किया और प्रसव की पीड़ा वहीं पर हुई और उस हिरनी ने नदी में ही बच्चे को जन्म दे दिया। भरत जी ने देखा तो साधु का काम है दूसरे की पीड़ा को दूर करना। अब भरत जी ने माला टांग ली गले में, दौड़ करके उस हिरण के बच्चे को पकड़ा। हिरनी तो बह गई, लेकिन हिरण के बच्चे को पकड़कर बाहर निकाला। वो सर्द से कांप रहा था, उसको आग जलाई, आग जला करके उसको सेका, पोछा, ठीक ठाक अपने आश्रम में ले गए, उसको पालने लगे। धीरे धीरे ऐसी ममता उस हिरण के बच्चे में हो गई कि उनकी जो माला थी सो रह गई। अब उन्हें खिलाते नहलाते, रोज अपने साथ सुलाते, उसको बच्चे की तरह प्यार करते। धीरे धीरे जो 200 माला थी वो सारी खत्म हो गई। अब उसी बच्चे में ऐसे मोह में फंसे। अब अंत समय जब आया, बुढ़ापा आया, तो सोचने लगे मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इसको कौन खिलाएगा, इसको कोई जीव जंतु ले जाएंगे, मार डालेंगे। अब रात में उसी की टेंशन। कहते आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, भजन करने के लिए आए थे और हिरण के बच्चे में मोह आ गया। ये मोह तो ही सब काम बिगाड़ता है। कहते हैं प्रेम जो है परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए प्रेम सबसे कीजिए। इसमें मेरे राधा कृष्ण का वास है, इसमें मेरे प्रभु का वास है, ऐसा समझ करके प्रेम कीजिए। मोह किसी से मत कीजिए, क्यों? मोह बंधन का कारण, मोह ही बंधन को बांधता है और प्रेम परमात्मा से मिलाता है। और भरत जी ऐसा मोह हो गया भरत जी को कि उनकी भजन माला पूरी सब छूट गई। एक दिन आग लगने के कारण भरत जी का अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम श्वासें चल रही थी भरत जी की और सोचने लगे क्या करें, इसका क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा। और यूँ सोचते सोचते भरत जी की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो उनका पूर्व जन्म, दूसरा जो जन्म हुआ अंगिरा गोत्र में हुआ। अंगिरा गोत्र में हुआ, लेकिन उन्हें जब वो सोचने लगे तो उन्हें भी हिरण ही बनना पड़ा। जैसे हैं मृत्यु के समय जिस किसी का तुम याद करोगे, सुमरण करोगे, व्यक्ति को उस योनि में उसे जाना पड़ता है। तो हिरण के मोह में ऐसे फंसे, जब मृत्यु हुई तो उन्हें हिरण बनना पड़ा। लेकिन उन्हें पूर्व जन्म की बात याद थी और वो हमेशा अपनी बिरादरी से दूर रहते थे, अलग रहते थे, सूखी घास खाते थे, हरी घास नहीं खाते थे। वन में आग लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद फिर तीसरा जन्म उन्होंने एक अंगिरा गोत्र में पाया। तीसरा गोत्र भी ब्राह्मण के घर में पाया और भगवान से प्रार्थना करी प्रभु कुछ भी हो जाए, अब मोह में नहीं फंसना।
अब किसी के मोह में नहीं फंसना, अब तो आपका भजन ही करना है। और इस प्रकार से भगवान का भजन भरत जी करने लगे। अंत में उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस प्रकार से भगवान की अनन्य कथाएं हैं। और कहते हैं जीव को मृत्यु के समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, बीमार था, बुजुर्ग था, बहुत बीमार था, उसकी सांसें गिर रहा था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज। लेकिन उसकी अंतिम इच्छा जागृत हुई कि बढ़िया महंगी वाली मुझे जूते मिल जाते पहनने को। तो अपने बड़े बेटे से कहा, सुनो कि हाँ पिताजी, मेरी इच्छा है कि महंगे वाले जूते ले आओ। तो बोले महाराज, अब तो खटिया में पड़े हो, जूते पैर के कहाँ जाओगे? बोले कहीं जाए ना जाए, लेकिन हमें जूते चाहिए। पुत्र ने कहा ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम जूते ला देते हैं। अब जूते तो ले आए, 1000 रुपए के जूते ले आए। अब वो बुजुर्ग जो बाबा जी थे, जूते को सिराने के नीचे रख ले, जैसे तकिया लगाते हैं ना, सिराने के नीचे रख। अब खाएं तो जूता दे के, कोई ले तो नहीं जाता, पिए तो जूता दे, नाती पोता आ जाए तो जूते को छुपा दे, कहीं मेरा पोता न चुरा के ले जाए। ऐसी ममता जूते में हो गई कि मरते मरते जूते को ही याद किया। फिर अंत समय में जब वो खत्म हो गए तो वो बने क्या? जूता किसके बनते हैं? चाम को जूता बनाते थे लोग, पहले पहनते थे, फिर वही उन्हें बनना पड़ा, फिर उनके चमड़े के जूते बने। जो व्यक्ति जिस चीज को याद करके मरता है उसको इसी योनि में जाना पड़ता है। राजा परीक्षित सत्संग स्कंद की कथा कहते हुए कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, जो जाने अनजाने में छोटे मोटे हमसे पाप हो जाते हैं, उसका क्या कारण करना चाहिए? जैसे कि चलते समय चींटी मर गई, भोजन बनाते समय छोटे मोटे जीव चूल्हे में जल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? सुखदेव ने कहा कि हमें 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए। माताओं ध्यान से सुनो आपके मतलब की बात। 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए। कौन कौन से? सर्वप्रथम जब हम भोजन बनाते हैं तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। कितने लोग निकालते हैं सुबह रोटी? जो नहीं निकालते हैं कल से निकालना शुरू कर देना। देखो किसी का हक खाओगे ना तो ठीक नहीं है। सुदामा जी ने कृष्ण का हक खाया था तो क्या हुआ था पता? हाँ, इसलिए किसी का हक नहीं खाना चाहिए, अपना ही हक खाना चाहिए। तो पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। तो पहली रोटी गाय को निकालना चाहिए और फिर अग्नि को भोग लगाना चाहिए। तो तीसरा है, आखिरी रोटी किसकी है? नहीं पता, कुत्ते की। लेकिन आज का समय क्या है, पहली रोटी बेचारे पति देव ड्यूटी जाना होता है ना जल्दी में, तो जो पहली रोटी आई तो पति जी को खिला देते हैं, जल्दी जल्दी लाओ लाओ, निकालना भूल जाते हैं, पति देव खा लेते हैं पहली रोटी, तो बेचारे गाय की तरह सीधे। और आखिरी रोटी बचती है, कभी कभी कम पड़ जाती है ना रोटी, तो आखिरी रोटी फिर माताएं खाती हैं। तो फिर समझ लो आगे की बात है। तो कुत्ता क्या करता है सारे दिन? हाँ, किसी का हक खाओगे तो फिर कुत्ते की तरह भागो। इसलिए आखिरी रोटी जो होती है वे कुत्ते की होती है और पहली रोटी होती है गाय की। और पेड़ों में चींटियां होती हैं, चींटियों को आटा डालो। क्या? चींटियों को आटा खिलाओ और जलाशय में जाकर के मछलियों को आटा खिलाओ। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जो व्यक्ति रोज करता है उन्हें छोटे मोटे पापों का अपराध नहीं लगता। एक बार एक ब्राह्मण थे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था जामिल। बड़े ही सज्जन सुशील ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, संध्या बंदन करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते थे।
लेकिन बुद्धि बिगड़ गई। एक बार एक वेश्या को देखते ही वो मोहित हो गए और वेश्या को घर लेकर के आए। वेश्या को तो धन चाहिए और पंडित जी ने अपनी सुशील पत्नी को घर से निकाल दिया, उस वेश्या को रखने लगे। कुछ दिनों के बाद अयोध्या से कुछ संत वृंदावन के लिए जा रहे थे। लोगों से पूछा, बेटा रात्रि का समय हो गया, यहाँ कोई भक्त का घर हो तो बताओ। अब अजामिल तो ऐसे थे कि उस वेश्या के चक्कर में अपना धर्म कर्म सब भूल करके चोर डाकू लुटेरा बन गए थे। काली पट्टी बांध करके सिर में लोगों का धन माल लूट करके उस वेश्या को खुश करने में लगे रहे थे। कुछ लोगों ने उन संतों से व्यंग में मजाक किया, महाराज ऐसे भक्त का घर बताएंगे कि आपकी खुशामद भी करेंगे और दक्षिणा भी बहुत अच्छे से देंगे। बहुत से लोग हंसी कर देते हैं ना मजाक बाबाओं से, लेकिन बेचारे संत सीधे साधे अजामिल के घर पहुंच गए। अजामिल तो घर नहीं था, उसकी पत्नी थी। उसने कहा, बेटी हम यहाँ रात्रि गुजारना चाहते हैं, यदि आप चाहें तो। उस स्त्री ने कहा, महाराज है तो ये अजामिल का ही घर, लेकिन कोई भक्त नहीं है, बड़ा दुष्ट प्रगति का इंसान है वो। और रही बात, मैं एक वेश्या हूँ, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। कोई बात नहीं बेटी, आप सूखी सामग्री दे दो, हम अपने आप बना लेंगे। ठीक है महाराज, सूखी सामग्री दे दिया। संतों ने बढ़िया सुंदर भोजन बनाया और ठाकुर का भोग लगा कि जैसे ही पाने लगे आंखों से आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा, महाराज आप रो क्यों रहे हैं? बोले, इसलिए कि हम अजामिल का अन्न खा रहे हैं। हम इससे कहेंगे बेटा भजन कर, तो ये भजन नहीं करेगा। क्या करें जिससे इसकी बुद्धि सही हो जाए। देखो संत हमेशा यही चाहते हैं समाज का सुधार हो, समाज का कल्याण हो। बिगड़े हुए को साधना और बिगड़े हुए को बनाना संत का धर्म होता है। लेकिन इससे कहूँगा कि तू भजन कर, तो भजन तो करेगा नहीं। क्या उपाय सोचे संतों ने, सोचा क्या किया जाए। अजामिल रात्रि में यहाँ गया उसी दिन। जैसे ही संतों की मंडली को देखा, आग बबूला हो गया। तुमको किसने यहाँ ठहरने की इजाजत दी? उठाओ अपना लोटा संगोटा, निकलो यहाँ से, अन्यथा ठीक नहीं होगा। संतों ने कहा, बेटा हम अयोध्या से आए हैं और वृंदावन जाना चाहते हैं। रात्रि हो गई तो रात्रि में विश्राम करने लगे, प्रातः चले जाएंगे। किसने कहा? इतने में पत्नी आ गई। पत्नी से बहुत डरता था। ठीक है, मैंने इनको रुकने के लिए कहा है। अजामिल ने कहा, ठीक है देवी, आपने कहा कोई बात नहीं, रुका रहने दो, 2-4 दिन और बनाए रखो, हमें कोई कष्ट नहीं। अब सुबह हुआ तो अजामिल से संतों ने कहा कि बेटा जब किसी संत ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो भोजन के बाद दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, जब ही भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। अजामिल ने कहा, अच्छा भूतों से ही पूत लेना चाहते हो हैं? ये तो सोचो कि आपकी ये लंगोटी झोटी मोटी छड़ी नहीं छुड़ाई, जो है आपके पास सही सलामत है, और इसी में भलाई है कि आप यहाँ से निकल जाओ। बोले, आपसे हमें पैसा रुपया धन नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले, छोटी सी बात हमारी मान लो। क्या? बोले, आपके घर में जो पुत्र होने वाला है उसका नाम रख देना। क्या क्या नाम रख देना? नारायण। ये कौन सी बड़ी बात है, नाम रख देंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात। अब जब वो बालक हुआ अजामिल ने उस बालक का नाम रखा नारायण। अब वो खाता तो बुलाते नारायण, वो पीता तो बेटा नारायण, वो सोता तो बेटा नारायण। अब नारायण 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 में तो उसका भजन ही हो जाता, पूरा भजन हो जाता। अब आजकल के नाम क्या रखते? चिंटू, मिंटू, पप्पू। पहले लोग भगवान के नाम से मिलता जुलता नाम रखते थे, राघव, मोहन, मदमोहन, माधव, मुरारी। कितना सुंदर नाम रखते थे लोग। अब तो भैया अजीब ही नाम रखते हैं। अब जब एक समय आया
अजामिल सो रहा था, स्वप्न में क्या देख रहा है कि यमराज मुझे पकड़ करके ले जा रहे हैं, घसीटते हुए रस्सी में ले जा रहे हैं। उसी समय वो जब घसीटते हुए ले जा रहे थे, आवाज लगाई, नारायण बेटा नारायण मुझे बचाओ। और जैसे ही आवाज लगाई तो भगवान के पार्षद आ गए, यमराज से छुड़ाने लगे। तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? अरे ये महापापी है, इसने कितने लोगों को सताया है, ये भगवान का भजन नहीं करता था। बोले नहीं, इसने हमारे प्रभु के नाम को पुकारा, इसलिए छोड़ दो इसे। जय हो जय हो। बोले भगवान के नाम को नहीं पुकारा, इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा। बोले बेटे का नाम पुकारा हो चाहे पोते का, नाम तो हमारे भगवान का है, इसलिए छोड़ दो इसे। अब ये सब बात अजामिल सुन रहे थे। इतने में पकड़ करके जब यमराज के पास ले गए तो यमराज ने कहा, महाराज आपसे भी बढ़कर कोई भगवान है? बोले क्यों? बोले नारायण नारायण कोई भगवान है, उनका ये नाम ले रहा था और भगवान के पार्षदों ने उसे लाने नहीं किया। बोले चुप, यहाँ किसी का नाम नारायण मत ले लेना, नहीं तो पूरा नरक ही बंद हो जाएगा। बोलिए नारायण भगवान की जय। जब कभी मैं भजन करने के लिए बैठता हूँ ना, तो मैं उन्हीं का तो भजन करता हूँ, वही तो मेरे प्रभु हैं, वही तो मेरे नारायण हैं, वही तो मेरे इष्ट हैं। अच्छा छोड़ दो उसे। और जैसे ही आंख खुली अजामिल की तो सोचने लगा कि जब मैंने झूठे को अपने पुत्र का नाम लिया तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए। यदि मैं सत्य में इस ईश्वर को जपता, उसको बुलाता, तो हो सकता था कि स्वयं भगवान मुझे लेने के लिए आते। और उसी समय उसके मन में ऐसा वैराग्य आया कि सब कुछ छोड़ करके वन में जा करके भगवान की भक्ति करने लगा। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, करते हैं, करते हैं। किन भगवान को? जो भगवान का नाम मन से लेते हैं, दिल से लेते हैं। बोलो नाम भगवान, ताली बजा के, नाम भगवान का जो दिल, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। ताली बजा के
बड़े भाव से ताली की बजाई करता। अगर समझ में ना आए तो बता देना, कोई साध ज्यादा हो, कोई शब्द समझ में ना आता हो तो मुझे बताना, जिससे आपको समझ आना चाहिए। इसलिए बड़े भाव से कहा है, गीत को तार दिया कर गई सिमरी देखो, गीत को तार दिया कर गई इंद्रियार्थे कथम दैत्यानो दीदिविस्मो यथा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान भक्तों के लिए और दुष्टों को मारने के लिए आते हैं, क्या भगवान की अच्छी दृष्टि? क्या ये भगवान की दृष्टि में भेदभाव नहीं कि वो दुष्टों को मारते हैं और भक्तों को बचाते हैं? सुखदेव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। जय हो। भगवान के सामने जो आ गया वो बच गया, जो भगवान के सामने नहीं आया वो मर गया। भगवान किसी को न मारते और न ही किसी को बचाते। राजन, मुझे एक बात याद आ गई। तुम्हारे बाबा जो युधिष्ठिर थे, उन्हें एक बार राजसूय यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में नकुल सहदेव ने कहा, इस यज्ञ में सर्वप्रथम अधिकारी भगवान द्वारकाधीश हैं, कृष्ण है। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था, भगवान को गाली देने लगा, ये यज्ञ का भागी बनेगा, ग्वालिया गमान, न इसके माता पिता का पता, न इसकी जाति का पता,
4 दिन से गौएं चरा रहा था वन वन में, ये बनेगा यज्ञ का भागी। और शिशुपाल भगवान को गाली देना शुरू किया। तो पांडवों ने उठ करके जैसे शिशुपाल को मारने को दौड़े, भगवान ने रोक दिया, ठहरो, इसको देने दो, गाली देता रहा शिशुपाल। जब 101 गाली हो गई, 100 गाली हो गई, जब 101 गाली देने का नंबर आया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके शिशुपाल को वध कर दिया। ये नहीं कि शिशुपाल को उन्होंने मार दिया, बल्कि ये आश्चर्य की बात है राजन कि जो उसके शरीर से प्राण निकले वो एक ज्योति के रूप में निकल करके भगवान के शरीर में विलीन हो गए। अरे ऐसा क्यों? वो दुष्ट भगवान को गिन गिन की गाली दे रहा था और उसकी आत्मा भगवान में कैसे विलीन हो गई महाराज? बोले भक्तों से ज्यादा तो भगवान को शत्रु याद करते हैं। बोले कैसे? अब किसी से बीच सड़क पे लड़ाई हो जाए, 2-4 गाली गुप्ता हो जाए तो उस व्यक्ति को रात्रि भर नींद नहीं आएगी, उस बात को सोचता ही रहेगा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे गाली कैसे दी, इसका बदला जरूर लूंगा। एक भक्त से भक्त मिले, 2-4 भक्ति की बातें हो तो वो भूल सकता है, लेकिन एक शत्रु को कभी नहीं भूल सकता। आज जितना याद भक्त करते थे उससे कई गुना ज्यादा शिशुपाल भगवान को याद कर। अब अच्छा एक बात बता, गाली वो जितनी बार देता था तो भगवान को याद कर करके तो गाली देता था। इसलिए जो उसके शरीर से प्राण निकले तो भगवान के शरीर में विलीन हो गए और उसे सायुज्य मुक्ति मिल गई, जो कभी कभी ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती। बोलिए भगवान की जय। और इसलिए संबंध परमात्मा से जो बनाओ तो सच्चा बनाओ। शत्रुता भी यदि करो तो ऐसी करो कि रावण कुंभकर्ण की तरह कि नाम हो जाए, और भक्ति तो ऐसी करो कि भक्ति में भी ना, कुछ भी काम करो तो ऐसा करो कि नाम हो जाए। आज जो जय विजय थे, सनक सनंदन के द्वारा उन्हें श्राप लगा था, तो उनका भाई हिरण्याकश्यप बड़ा ही दुष्ट था। भगवान से ब्रह्मा से वरदान मांगा तपस्या करके कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और भगवान ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए इन 12 महीना में किसी भी महीने मेरी मृत्यु ना हो। बहुत शॉर्टकट में मैं कथा बोल रही हूँ। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा, मैं दिन में न मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है। अर्जुन का बेटा था, जयाधु का पुत्र था, भक्त प्रहलाद बहुत भक्ति करते थे, बहुत उन्हें सताया, पेड़ से गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, जल में फिगवाया, सर्प से डसवाया, लेकिन भक्त प्रहलाद घबराए नहीं। उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। अपने स्कूल के बच्चों को भी यही शिक्षा देने लगे। उनके जो गुरु थे संडा मार्ग दोनों हैं, उनको ने कहा हमने तो तुम्हें ये विद्या नहीं पढ़ाई, लेकिन तुमने ये सीखा कहाँ से? क्योंकि जैसे गुरु थे वैसे उनके बच्चे थे पढ़ाने वाले, लेकिन प्रहलाद के गुरु वो थोड़ी थे। प्रहलाद के गुरु तो संत नारद थे। जब माँ के गर्भ में थे, कयाधु के गर्भ में थे भक्त प्रहलाद, तब उन्होंने नारद जी ने उनको उपदेश दिया था। अब ऐसे गुरु थे, गुरु सीखे अंध्र बधिर करी लेखा, और एक न सुनई एक न देखा। ऐसे गुरु थे, एक को सुनाई नहीं देता था, एक को दिखाई नहीं देता। अब हिरण्याकश्यप जब भी अपने पिता को बच्चे को बुलाता, बेटा क्या सीखा है, तुम बताओ हमें क्या सिखाया इन्होंने? कहते थे पिताजी मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि भगवान नारायण के चरणों में भक्ति करो, यही जीवन का सार है। क्रोध में आग बबूला हो जाते, अरे तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हो, तुमको किसने सिखाया ये? अब मास्टरों को भी डांट पड़े। अब मास्टर लोग बोले महाराज हमने तो कुछ नहीं सिखाया, जो हम सभी बच्चों को पढ़ाते वही शिक्षा इसको भी देते, पता नहीं कहाँ से सीख के आ जाता। एक बार
गुरुजी कहीं चले गए। अब बच्चों ने कहा चलो कुछ खेल खेलते हैं। बोले क्या खेलोगे? किसी ने कहा गिल्ली डंडा खेलते। बोले ना। फिर क्या खेलते? बोले प्रहलाद से पूछो क्या खेलना है। प्रहलाद ने कहा जो मैं बताऊं वही खेल खेलोगे? बोले हाँ। तो बोले ठीक। अब किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दिया है, और बढ़िया खेल कौन सा खेलने लगे? अरे श्रीमन नारायण 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 लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी है। और गुरुजी को भी डांट करके कहा यही पढ़ाते हो बालकों को? बोले महाराज हम सही कहते हैं, हमने कुछ नहीं किया, और जैसे हमने इसको स्पर्श किया हम भी नाचने लगे, हमें क्या हुआ था हम नहीं जानते। बोले वैसे कुछ भी हो आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप कह रहा चुप, एक तो बड़बोला बनाते हो बालकों को, संग नचवाते हो, ऊपर से कहते हो आनंद आया। अब गुरुजी चुप खड़े हो गए। अब भक्त प्रहलाद को हाथ पकड़ के झटकते हुए ले गए। बोलो कहाँ है तुम्हारा नारायण? एक जलता हुआ खंबा था। प्रहलाद जी कहते हैं अत्र तत्र सर्वत्र है मेरा नारायण। नारायण तो सब जगह है, आपके हृदय में है पिताजी। आप बोल रहे हो उस वाणी में भी है, आप चल रहे हो, आप उन्हीं की शक्ति से चल रहे हो, वो तो सब जगह है। क्या इस खंबे में, ये जलते हुए खंबे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद को एक चींटी चलती हुई दिखाई दी। जय हो जय हो। जैसे ही चलती हुई चींटी को दिखाई दिया तो भक्त प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी इस खंबे पे भी मेरा नारायण है। अच्छा इस खंबे में तेरा नारायण है। तलवार उठा करके जैसे ही प्रहार किया उस खंबे से भी दो टुकड़े हो गए और उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप को उठा करके और जैसे ही ले गए तो डेहरी का समय, गोधूली का समय था, संध्या काल का समय, लेकर के डेहरी में बैठ गए अपनी गोद में। भयंकर स्वरूप। अब हिरण्यकश्यप बोले कि तुम कौन हो? बोले तुम्हारा काल। मेरा काल? बोले हाँ। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। मेरा काल? मैं तो वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। हंसने लगा बड़ी जोर जोर से। अच्छा तुम्हें कोई नहीं मार सकता?
हाँ महाराज, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना। भगवान कहने लगे ये कौन सा समय है? बोले ना दिन है ना रात है, तो गोधूली की बेला है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। बोले ये कौन सी जगह? बोले ना तो ये भीतर है ना बाहर, ये तो दिल्ली है। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ना बोले ऊपर हो ना नीचे, इस समय मेरी गोद में हो। बोले ब्रह्मा की बनाए हुए सृष्टि में जो 12 महीना होते साल के, इन किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। बोले इसीलिए स्पेशल 13वां महीना मैंने बनाया है तुझे मारने के लिए। जो मलमास का महीना आता इस साल था ना, इस वर्ष था, तो भगवान ने सिर्फ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 13वां महीना स्पेशल बनाया था। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि क्या अगर मुझे पता चलता तो मैं ये भी महीना मांग लेता। बोलते पता कैसे चलता, बनाया तो मैंने। ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मा को मैं बनाता। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? न मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान के बड़े बड़े नखून, बोले ना ये अस्त्र है और ना ही शस्त्र हैं। और जैसे भक्त प्रहलाद के दुखों की याद आ गई, उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर करके हाथों की अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में पहन लिया। भयानक रूप देख करके सब घबरा गए और हिरण्यकश्यप का अंत हो गया। सारे देवता पुष्पों की वर्षा की, क्योंकि बहुत सताया था देवताओं को, लेकिन क्रोध आज भी शांत नहीं हो रहा। सारे देवता घबरा गए, बोले शांत कैसे किया जाए? ब्रह्मा जी आए सारे देवता, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आप क्या करें? बोले लक्ष्मी जी को भेजो। अच्छा, पति चाहे कितना भी गुस्सा हो, नाराज हो, पत्नी प्यार से कहती है जी नाराज क्यों हो, क्या बात है? तो पति देव पानी पानी हो जाएंगे, सारा गुस्सा ठंडा। अब लक्ष्मी जी को भेजा देवताओं ने, लेकिन ऐसा रूप देख करके, विकराल रूप देख करके लक्ष्मी जी तो 9 2 11 बोले ये मेरे पति नहीं हो सकते। अरे ऐसा भयानक रूप मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, ये मेरे पति नहीं, ये पता नहीं कौन जंगली जानवर लेकर के आए हो, मेरे पति नहीं है ये। और सीधा बैकुंठ में दिखाई दी। और ब्रह्मा जी बोले फिर अब क्या करें, कौन इनके क्रोध को शांत कर सकता? प्रहलाद जी को इशारा किया, प्रहलाद जी आए। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा। मेरे पिता ने आपको बहुत कष्ट दिया, बहुत अपमान किया है आपका। जैसे ही भक्त प्रहलाद की बातें सुनी भगवान ने, तो भक्त को अपनी जिह्वा से चाटने लगे, गोद में अंक में भर लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो, मेरे कारण, मेरी भक्ति के कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हें कितना दंडित किया, कितना कष्ट दिया, कितना सताया। मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारे इस भक्ति से मति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सदैव आपकी भक्ति मेरे हृदय में निवास करती रहे, इसी तरह से मैं आपका भक्त हमेशा बना रहूं, आपकी भक्ति पाता रहूं, आपका भजन करता रहूं। यही बस आखिरी एक विनती है कि मेरे पिता की दुर्गति ना हो, यही इच्छा है। भगवान ने कहा पुत्र तुम्हारे पिता की तो सदगति पहले ही हो गई, कोई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, भगवान का स्पर्श होते ही वो मुक्त हो जाता है। भगवान के हाथ में मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथ में बचना भी मुक्ति है। इसलिए तुम्हारे पिता तो कब के मुक्त हो गए, कब के मेरे धाम को चले गए, इसलिए दुखी मत हो बेटा। और इस तरह से बहुत सा आशीर्वाद दे करके और प्रहलाद को राजगद्दी स्वयं बैठ करके उस गद्दी को पवित्र किया नरसिंह भगवान ने, और पवित्र करके भक्त प्रहलाद को उस गद्दी में बिठाकर अपने हाथों से तिलक किया और तिलक करके आशीर्वाद दे करके वहां से बैकुंठ में आ गए। बोली नरसिंह भगवान की जय, बोलिए प्रहलाद भगत की जय।
स्मरण करना चाहिए। भगवान आज भी सब जगह विराजमान है। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हम कभी बाहर जाएं, कहीं प्रदेश जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, तो अपने इष्ट से आज्ञा लेकर के जाना चाहिए। जिस किसी को भी आप मानते हो, राम को, शंकर को, भगवान को, प्रभु हम फला जगह जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, ऐसा सोच करके, ऐसा कह करके घर से बाहर पैर रखना चाहिए। भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। भगवान का चरणामृत लेकर के जाना चाहिए। जो भगवान का चरणामृत रोज पीते हैं, उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। और मानस में चौपाई आई है, जब भी बाहर जाओ, सवारी में बैठो, कहीं बाहर जाना है, तो ये जरूर बोले, चलत विमान कुलाहल होई और जय रघुवीर कहे सब कोई। ये चौपाई जरूर बोल करके तब वाहन में बैठे, कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन विश्वास रखना चाहिए। विश्वास में ही परमात्मा का वास है, और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं हम भगवान को याद तो बहुत करते हैं, लेकिन कब याद करते हैं? जब हमारे जीवन में बहुत संकट आता है, दुख आता है, तब भगवान की याद आती है। जब तक सुख रहता है, भगवान दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो संत महापुरुषों ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। जो हमेशा हर परिस्थिति में चलते फिरते, उठते, गाते, नाचते, हर सुख में दुख में उस भगवान का चिंतन करता है, भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अष्टम स्कंद में प्रवेश किया। हर परिस्थिति में इस परमात्मा का स्तमन वंदन करना चाहिए। इसलिए जिसके हृदय में, जिसकी जबान में, जिसके मुख में एक बार भगवान का नाम आ गया। एक बार एक बाबा जी थे, एक व्यक्ति था, कुछ काम धंधा नहीं करता था। घर वालों ने कहा, महाराज इसको अपना चेला बना लो। बोले ठीक है। और जो किसी काम का नहीं तो फिर महात्माओं के पास ही भेजा जाता है। वो व्यक्ति गया, बोले महाराज चेला तो मैं बाद में बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले शर्त ये है कि मैं जो भी कुछ करूं आप मुझे टोकेंगे नहीं। क्यों? बोले ना, मैं जो भी करूं, जैसा भी करूं, अच्छा करूं, बुरा करूं, आप मुझे टोकिएगा नहीं। बोले ठीक है, हम नहीं टोकेंगे। अब उसका जो मन करे वो करे, जो मन करे वो खाए। अब महात्मा जी बड़े परेशान हो गए, क्या करें। एक बार उसको जंगल ले गए, जंगल में घुमाने के लिए। बोले एक बात बताओ, ये जंगल अच्छा लगता है? बोले हाँ अच्छा लगता है। बोले एक बार मेरे कहने से राम कहो। बोले इससे क्या फायदा हो? बोले तुम फायदे की बात मत सोच, राम बोल। आजकल हम लोग फायदा बहुत सोचते हैं। कथा सुनेंगे तो क्या फायदा, मंदिर जाएंगे तो क्या फायदा है, फायदा ही फायदा हर जगह सोचते। पूजा करेंगे तो क्या फायदा, अरे व्रत रहेंगे तो क्या फायदा है। अब उनसे पूछो तम्बाकू खाते हो तो क्या फायदा, गुटखा खाते हो उससे क्या फायदा, कैंसर को बुलाते हो उससे फायदा। संत ने कहा फायदे की मत सोच, तू राम बोल। और सुन एक बात ध्यान रखना मेरी। बोले क्या? इस नाम के बदले तुझसे कोई कुछ मांगे तो मत देना। उसने कहा राम, इस नाम के बदले तुझसे कोई कुछ मांगे तो देना मत। बोले अच्छा, ऐसा क्या है इस नाम में? बोले बस गुप्त रख। क्या है? अब उसकी मृत्यु हो गई, यमराज पकड़ के ले गए उसे। तो बोले महाराज इसको कौन सी सजा देनी चाहिए, कौन से नरक में इसको जाना चाहिए? ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है, इसने कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया। बोले एक बार लिया। एक बार लिया तो यमराज बोला सुनो, एक बार के नाम लेने के उसमें अगर तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मांग लो। बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम एक बार नाम के पीछे कुछ देना चाहते हो तो दे दो। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि एक बार नाम लेने का मतलब क्या होता है हम भी नहीं जानते। शंकर जी के पास पहुंचे, बोले शंकर जी तो हमेशा राम 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 जपते
मांगते रहते। शंकर भगवान के तो इष्ट है राम जी उन्हें इष्ट माने और शंकर भगवान उन्हें इष्ट मानते। चलो शंकर भगवान के पास चलते। उन्होंने महाराज एक बार नाम लेने का जो फल है उसके बदले में क्या होना चाहिए? इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और एक बार नाम लिया, उसके बदले में ये कहता है जो आप देना चाहते हो दे दो। अब शंकर जी बोले देखो मैं राम राम तो जपता हूँ, लेकिन इसके बदले में क्या फल है मैं भी नहीं जानता। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले भैया हमें भी नहीं पता। तो बोले जिसका नाम है राम जी के पास पहुंचा। राम जी बोले नाम तो मेरा ही है लेकिन मैं भी नहीं जानता। भगवान के नाम की महिमा तो भगवान स्वयं नहीं जानते। बोले कुछ भी हो नाम तो मेरा है, अभी इसको जहां से लाए हो मेरे पास ही छोड़ दो। अब एक बार के नाम लेने से वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया और भगवान के धाम को भी पहुंच गया, भगवान को प्राप्त हुआ। जब एक बार नाम लेने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यदि हम रोज नाम लेंगे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए, संतों का सानिध्य करना चाहिए, जिससे हमें अच्छी संगत मिले, अच्छे गुण मिले, अच्छे विचार मिले। श्री राम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए तो क्या होगा? तो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए।
अब तक जलाया जाता है, जो अब तक जलाया जाता है। लेकिन उसी का भाई विभीषण उसने किया बनो भगत विभीषण शरण पड़े, वन भगत विभीषण शरण पड़े, दरबार उसी का हो जाए, तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का श्री राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का हो जाए, कर प्यार किसी का हो जाए, कर प्यार किसी का हो जाए। तो क्या होगा? ताली बजा के सभी लोग दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उजिया हो जाए। श्री राम तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसी का हो जाए, कर प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। अरे भैया रे ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद, ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे जिनने भगवान को प्रकट किया। ध्रुव प्रहलाद तो बालक थे जिनने भगवान को प्रकट किया। अभी आपने ध्रुव की